हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फ़ाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को के इस कोर्स के अंदर हम एनिमेशंस को हैंडल करना सीखेंगे कि एंड्रॉयड में एनिमेशंस का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या स्ट्रेंथ है कि हम अपनी एप्लीकेशंस को इंटरैक्टिव मज़ीद यूआई के रिस्पेक्ट से बना सकते हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि हमारे आउटपुट फाइनलाइज एनिमेशंस के इस प्रोजेक्ट में क्या होगा और फिर रिलेटेड वीडियोज़ के हवाले से भी बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट को रन करने के बाद हमने यहाँ पर स्लाइडर को रिप्रेजेंट किया हुआ है जिसमें व्यू पेजर का इस्तेमाल है और साथ ही साथ हमने पेजर एडेप्टर का भी इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। जो आउटपुट स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी और अगर आप इसे रोटेट करेंगे, ठीक है, लाइक दिस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट, तो दोनों में आप देख रहे हैं कि आपकी इमेजेस रोटेट होते हुए आगे की तरफ जा रही है और फुल स्क्रीन पर आपकी इमेज दिख रही है। तो जितने नंबर ऑफ़ इमेजेस आप अपने ड्रॉएबल फोल्डर पर रखने के बाद उसे पेज एडेप्टर में इस्तेमाल करेंगे, पेजर एडेप्टर में, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होकर आपको इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगी जैसे यहाँ पर दिख रही है। लिहाजा इस चीज़ को हम बिल्कुल स्क्रैच से करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फ़ाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। क्लिक करके इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम चीज़ें विद ईज़ आप यहाँ से डाउनलोड या फिर कोड विद बेस प्रोजेक्ट को आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी कोड है उसे डाउनलोड करने के लिए आप ब्लॉग पर आएंगे, फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके फ़ाद हुसैन CS blogspot.com, इस पर क्लिक करने के बाद वो तमाम चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन समझते हैं जिन चीज़ों को हम इस एनिमेशन बेस्ड स्लाइडर में इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है व्यू पेजर और इस व्यू पेजर को हम UI पे लेंगे और उसके बाद बैक हैंड पर इमेजेस को हैंडल करने के लिए इस व्यू पेजर में हम पेजर एडेप्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो व्यू पेजर क्या है? सो द व्यू पेजर इज द विजेट्स दैट अलाउ द यूजर टू स्विप लेफ्ट और राइट टू सी एन इंटायरली न्यू स्क्रीन। यानी ये एक विजेट्स है जो यूज़र को अलाउ कर रहा है स्विप करते हुए लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट इंटायरली स्क्रीन को देख सके। In a sense, it's just a nicer way to show the user multiple tabs. ये एक बेहतर तरीका है या एक अच्छा तरीका है कि आप मल्टीपल टैब्स को यूज़र देख सकता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू डायनेमिकली ऐड एंड रिमूव पेजेस और टैब्स एट एनी टाइम। डायनेमिकली इसमें ये एबिलिटी मौजूद है कि ये किसी भी टैब्स को किसी भी वक्त ऐड या फिर डिलीट कर सकता है। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले अपने UI पर एक स्क्रैच प्रोजेक्ट में ऐड करवाएंगे और उसके बाद पेजर एडेप्टर को देखेंगे कि पेजर एडेप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। आइदर मैंने पेजर एडेप्टर के लिए यहाँ पर प्रोफेशनली साइट जो है developer.android.com पर ओपन कर रखा है और जिस तरह से हमने प्रीवियसली डिफरेंट टाइप के एडेप्टर को डिस्कस किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से पेजर एडेप्टर भी है जो स्पेसिफिकली इस टाइप के व्यूअर को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जितने उसकी डेफिनेशन है वो हम ऑलरेडी एडेप्टर की अपने प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लिहाजा आप अगर स्क्रैच से हमारे साथ मौजूद हैं इस कोर्स में तो आपको ब्रीफली और मैं समझता हूँ स्ट्रांगली नॉलेज होगी एडेप्टर्स के हवाले से। तो सबसे पहले मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे एक स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाता हूँ और उसमें इसी चीज़ को हम स्क्रैच से रिप्रेजेंट भी करके देखते हैं। लिहाजा मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे और हमने यहाँ पर नाम रखा एनिमेशन फहद अंडरस्कोर स्लाइडर्स, ओके, और उसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे। ओके, तो न्यू प्रोजेक्ट हमारा रेडी है। सबसे पहले जो एक्टिविटी डिफ़ॉल्ट तौर पर बनकर आती है उसमें आएंगे हम और सिर्फ इस टेक्स्ट व्यू को हटाकर हम अपने उस व्यू पेजर को यहाँ से ऐड करा देंगे android.x viewpager.widget.view पेजर से। यहाँ पर आप इसकी विड्थ और हाइट कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इसकी ID व्यू पेजर रखा है जिसके ज़रिए से मैं यहाँ पर अपनी इमेजेस को एडजस्ट करवा पाऊँगा। लिहाजा व्यू पर ये पूरे होल स्क्रीन को कवर कर रहा है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी मेन एक्टिविटी में जाऊँगा बैकएंड कोड पे और एक एडेप्टर के लिए क्लास क्रिएट करूँगा। लिहाजा मैंने क्लास पे ओके प्रेस किया और हमने इसका नाम रख दिया इमेज एडेप्टर और इसे हम इनहेरिट करेंगे अपने पेजर एडेप्टर से। तो हम यहाँ पे जाकर लिखेंगे पेजर एडेप्टर, दैट्स इट, और उसके बाद ओके पे प्रेस कर लेंगे। एज़ यूजुअल जिस तरह से डिफरेंट एडेप्टर्स के बिल्ट इन मैथड्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम इसके मैथड्स को कॉल करने के लिए कंट्रोल डॉट प्रेस करके इंप्लीमेंट मैथड्स करेंगे। आप देख रहे हैं काउंट इन व्यू फॉर्म ऑब्जेक्ट का मैथड आ रहा है, ये मैंने ऐड करवा लिया और इसी की तरह फर्दर चीज़ों को भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे जिन चीज़ों की ज़रूरत है। लिहाजा जो तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गेट काउंट का या व्यू को ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली अपने मेथड्स को अपडेट कर लेता हूँ अपने उस कोड से जो हम अपने ओवरऑल इस लॉजिक में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने उस कोड से इसको रिप्लेस कर दिया। स्टार्टिंग में दिखाने का मकसद ये था कि किस तरह से आप अपने एडेप्टर को क्रिएट करते हैं और उसके बाद इनहेरिट करने के बाद उसके ऑब्जेक्ट को ऐड करवा सकते हैं। लिहाजा इमेजेस की वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि ड्रॉएबल
में इमेजेस नहीं है, लिहाजा मैं कुछ इमेजेस ऐड करवाता हूँ। तो इमेजेस मैंने कॉपी कर ली जो कि डेस्कटॉप के फोल्डर में हमारे कुछ इमेजेस मौजूद थी। उसके बाद मैं ड्रॉएबल के फोल्डर में राइट क्लिक करके आऊँगा और ओपन इन शो इन एक्सप्लोरर करेंगे और उसके ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर मैंने वो तमाम इमेजेस पेस्ट कर दिए जो JPG के हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि कोई इमेजेस यहाँ पर रीनेम या फिर रिपीट ट्रम्प पे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हो भी रहा हो तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हम इमेजेस को सिर्फ स्क्रॉल पे दिखाना चाह रहे हैं। तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि इस एडेप्टर में क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारा एडेप्टर है, कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हुए हमने एक एरे बनाया है जिसमें तमाम इमेजेस को कॉल किए हैं और एडेप्टर का ये कॉन्टेक्स्ट मेथड है एज लाइक कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद गेट काउंट है जिसमें हम इमेजेस आईडी की लेंथ को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेथड मौजूद है वो इस व्यू फॉर्म ऑब्जेक्ट का है जिसमें हम व्यू को ऑब्जेक्ट के बराबर करते हैं। और उसके बाद फाइनल हमारे पास इनिशिएट ऑब्जेक्ट या आइटम का होता है जिसके ज़रिए से हम अपने डेटा को उस जगह पर शो करवाना चाह रहे होते हैं जहां हम चाह रहे हैं। जैसे कि हम अपने इमेज व्यू पर चाहते हैं, ठीक है, कि उस पेजर पे कि तमाम इमेजेस शो हो। लिहाजा इस मेथड के अंदर मैंने इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको स्केल किया और उसकी रिसोर्सेज बता दिए कि कहाँ से उसकी पोजीशन आएगी, यानी इस जगह पर हमारी इमेजेस की पोजीशन एक एक करके मूव होती जाएगी। फिर हमने उसको ऐड करा के रिटर्न करा दिया। यानी ये वो मेथड है जिसके ज़रिए से ओवरऑल इमेजेस हमारे पेजर पे दिखना शुरू हो जाएंगी और जैसे जैसे यूज़र मूव करता जाएगा वो सारी चीज़ें वहाँ पर उससे दिखेंगी। और एट लास्ट हमारे पास डिस्ट्रॉय का मेथड है जो इन फ्यूचर अगर हम किसी चीज़ को अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डिस्ट्रॉय करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मेन काम हमारे इस एडेप्टर का है जिसको यूज़ करते हुए हम अपने व्यूअर पे या पेज पर तमाम इमेजेस को दिखा सकते हैं। लिहाजा अब हम अपने इस UI के, जहाँ पर मेरे व्यू पेजर मौजूद है, इसके बैकहैंड पे चलूँगा। तो ये रहा इसका बैकहैंड और यहाँ पर जाने के बाद हम अपने एक्टिविटी में उन एडेप्टर को सेट करेंगे जिस एडेप्टर पर मैंने अपनी लॉजिक को डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आने के बाद बेसिक मेथड को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि सबसे पहले मैंने व्यू पेजर बनाया और फाइंड बाय आईडी की और उसके बाद हम अपने उसी एडेप्टर को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम इमेज एडेप्टर था जो मैंने क्रिएट किया था। उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं अपने व्यू पेजर में जिसको फाइंड बाय आईडी कर चुके हैं उसमें मैं उस एडेप्टर को सेट कर रहा हूँ क्योंकि एडेप्टर में हमारी ओवरऑल लॉजिक मौजूद है और उस लॉजिक के रिस्पेक्ट से व्यू पेजर में हमारी वो तमाम इमेजेस आना शुरू हो जाएंगी जो ड्रॉएबल के फोल्डर में मैंने पेस्ट की थी और उसे अपने एडेप्टर के अंदर कॉल करके उसकी लॉजिक बताई है। लिहाजा प्रोग्राम को रन करूँगा और उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। लेट्स सी एंड हेयर इट इज़। आप देख रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम लिखा आ रहा है और वो इमेजेस यहाँ सेट हो चुकी हैं। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, वो तमाम इमेजेस मूव होती जा रही हैं और इस तरह से एक इंटरैक्टिव बेस्ड प्रोजेक्ट हमारा रेडी है जिसमें हमने एनिमेशन लाइक पेजर व्यू को इस्तेमाल किया और हम अपनी इमेजेस को एज लाइक स्लाइडर जिस तरह से एंड्रॉयड पर हम अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, इमेजेस रेडी हो चुकी हैं। तो दोबारा से रिकॉल करता चलूँ। सबसे पहले हमने व्यू पेजर का इस्तेमाल करके UI बनाई। बैक हैंड पर जो लॉजिक है वो हमारी एडेप्टर पर मौजूद है जो पेजर एडेप्टर के साथ है, जहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर है एरे की इमेजेस को हैंडल करने के लिए इंटीजर बेस m इमेजेस ID के नाम से मैंने एरे बनाया है। उसके बाद इसकी लॉजिक इनिशिएट आइटम्स में मौजूद है जिसमें इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसे सेट और रिटर्न करवाया जा रहा है और उसके बाद फाइनलाइज मेन मेथड पर मैंने व्यू पेजर का ऑब्जेक्ट बनाकर अपने एडेप्टर के ऑब्जेक्ट को कॉल किया और उस पेज व्यूअर में अपने एडेप्टर को सेट कर दिया। तो होपफुली ओवरऑल प्रोजेक्ट आपको क्लियर होगा कि किस तरह से इमेज व्यू का काम व्यू पेजर का काम पेज एडेप्टर के साथ होता है और एट लास्ट हम किस तरह से इस बेस एक इंटरैक्टिव स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा बर वक्त जवाब दे सकूँ। इस हवाले से मजीद इंटरैक्टिव नॉलेज अगर आप हासिल करना चाहते हो पेजर एडेप्टर से रिलेटेड तो developer.android.com पर आकर इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं मजीद कि ये किस तरह का मैथड्स में मजीद मौजूद है, किस तरह के इंटरफेसेस वगैरह हैं एक्सेट्रा। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। थैंक यू।